अल्लाहु अकबर। ईरान में जनाजा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें ताबूत पर नहीं बल्कि उन 3 मुस्लिम देशों पर टिक गई हैं जो तेहरान पहुंचे ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों तक ईरान के सबसे कट्टर रहे सऊदी अरब तक ने अपने प्रतिनिधियों को अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए भेज दिया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन की ओर से कोई प्रतिनिधि इस शोक सभा में पहुंचा ही नहीं। कहीं मिडिल ईस्ट की बदलती जियोपॉलिटिक्स का बड़ा संकेत तो नहीं है? क्या इस्लामी दुनिया के भीतर नई कूटनीतिक लकीरें खिंच रही हैं? और क्या आने वाले समय में वेस्टर्न एशिया की राजनीति नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? अब कहां गई वो इस्लामिक यूनिटी की बड़ी बड़ी डींगे? इन सब बातों को ठोकर मारते हुए संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देशों ने श्रद्धांजलि तो क्या, खामनेई का नाम लेकर एक शोक संदेश तक नहीं भेजा। नवभारत टाइम्स की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल कर रख सकता है। तेहरान में माहौल शोक का है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। दुनिया के कई देशों से प्रतिनिधि भी पहुंचे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खबर सिर्फ यह नहीं बनी कि कौन आया, बल्कि यह बनी कि कौन नहीं आया। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों की नजरें खास तौर पर खाड़ी के 3 देशों संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन पर टिक गई हैं। इन देशों की ओर से अंतिम संस्कार में कोई प्रमुख उच्च स्तरीय अधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में यह सवाल उठने लगे कि क्या यह महज संयोग था या सोच समझकर लिया गया कूटनीतिक फैसला। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत में ऐसी अटकलें थी कि सऊदी अरब भी प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, लेकिन बाद में रियाद ने अपने उप विदेश मंत्री के नेतृत्व में डेलीगेशन तेहरान तक भेजा। यह कदम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते दशकों तक वैचारिक मतभेद और क्षेत्रीय तनाव से प्रभावित रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों ने रिश्ते सामान्य करने की दिशा में भी कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ सऊदी की नजदीकी रिश्तों को सामान्य नहीं होने दे रही। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब अपना डेलीगेशन खामनेई की शोक सभा में भेज सकता है तो बाकी 3 प्रमुख मुस्लिम देशों ने अलग रुख क्यों अपनाया? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन से डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स केवल दोस्ती और दुश्मनी से नहीं चलती, बल्कि सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक गठबंधनों के जटिल समीकरणों से तय होती हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक इसकी पहली वजह सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं। खाड़ी के कई देशों के अमेरिका के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं। दूसरी ओर वे ईरान के साथ पूर्ण टकराव नहीं चाहते, क्योंकि भौगोलिक निकटता और क्षेत्रीय स्थिरता उनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई बार देश ऐसा रास्ता चुनते हैं जो किसी एक पक्ष के साथ पूर्ण रूप से खड़े होने का संकेत ना दे। यही वजह है कि अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम भी केवल शोक के अवसर नहीं माने जाते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह भी देखा जाता है कि किस देश ने किस स्तर का प्रतिनिधि भेजा, किसने संदेश जारी किया और कौन बोला ही नहीं, खामोश और शांत बना रहा। कई बार यही संकेत भविष्य की कूटनीतिक दिशा को समझने का आधार बनते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। केवल इस घटना के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरी इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। हर देश की विदेश नीति अलग होती है, उसके अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और हर निर्णय कई स्तरों पर विचार करके लिया जाता है। इसलिए इस घटनाक्रम को व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आखिर इन 3 देशों के लिए ऐसा कौन सा समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसने उन्हें सऊदी अरब से अलग रास्ता अपनाने की ओर प्रेरित किया? क्या इसके पीछे ईरान के साथ पुराने मतभेद हैं? क्या यह अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे से जुड़ा सवाल है, या फिर यह एक संतुलित कूटनीतिक रणनीति है जिसमें कोई भी देश खुलकर किसी एक खेमे में दिखाई नहीं देना चाहता? आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं उन 3 कारणों को जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इसका पहला सबसे बड़ा संभावित कारण माना जा रहा है सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन। खाड़ी के अधिकतर देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा है।
संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन लंबे समय से अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी रखते हैं। दूसरी ओर ईरान के साथ उनके संबंध कई बार तनावपूर्ण भी रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़े प्रतीकात्मक कार्यक्रम में उच्च स्तरीय भागीदारी केवल शोक जताने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए यह संभव है कि इन देशों ने ऐसा संतुलित रूप अपनाया है जिससे न तो ईरान के साथ संवाद के दरवाजे बंद हो और न ही उनके पारंपरिक रणनीतिक साझेदारों को कोई अलग से संदेश जाए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ईरान के साथ पुराने मतभेद और क्षेत्रीय विवाद हो सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि दशकों पुराने विवादों से भी प्रभावित होती है। यमन का संघर्ष, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर जारी द्वंद्व, ये सभी मुद्दे लंबे समय से खाड़ी देशों और ईरान के रिश्तों को प्रभावित करते रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अविश्वास पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में किसी अंतिम संस्कार में किस स्तर का प्रतिनिधित्व हो, यह भी उसी व्यापक कूटनीतिक सोच का हिस्सा बन जाता है। तीसरा कारण है, हर खाड़ी देश की विदेश नीति अलग है। अक्सर बाहर से देखने पर लगता है कि सभी अरब या खाड़ी के देश एक जैसी विदेश नीति अपनाते होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बेहद अलग है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान सभी अपने अपने राष्ट्रीय हितों, आर्थिक प्राथमिकताओं, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय रणनीतियों के आधार पर फैसले लेते हैं। यही वजह है कि एक ही घटना पर सभी देशों की प्रतिक्रिया समान हो, यह बेहद जरूरी नहीं है। सऊदी अरब की ओर से प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना उसके अपने कूटनीतिक आकलन का हिस्सा हो सकता है, जबकि अन्य देशों ने अपेक्षाकृत अलग स्तर का रुख अपनाना उचित समझा हो, ऐसा भी मुमकिन है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। अली खामेनी के जनाजे में 3 प्रमुख मुस्लिम देशों यूएई, कुवैत, बहरीन के प्रतिनिधियों के ना पहुंचने को आप किस तरीके से देखते हैं? या फिर अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि मुस्लिम एकता को इन सबने मिलकर के अंगूठा दिखा दिया है, तो आप क्या कहेंगे? या कोई ऐसा संकेत जो दुनिया अभी शायद समझ ही ना पा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، قصه یکی دوتا که نیست، تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن، تو رو گرفتن ازمون، سخت تحمله.